नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार। साइबर फाइल्स में आपका स्वागत है। डिजिटल युग में आधुनिक सुविधा आने के साथ साथ साइबर अपराध में भी समानांतर वृद्धि देखी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीने में 11,333 करोड़ का नुकसान सिर्फ साइबर फ्रॉड से हुआ। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उमर अली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। पहला सवाल आपसे ये है कि एक तरफ पूरी दुनिया के नए नए आयाम खुल रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट पर ढेर सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं और साइबर अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस चुनौती से कैसे निपटेगा हमारा देश? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसे हम इस साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड आज हम बात करने पर बैठे हैं, ये बहुत बड़ा विषय बन गया है आज के टाइम पर। तो जो आपका क्वेश्चन आपने पूछा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले हमें ये बहुत समझना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम होता क्या है। सारे लोग बात तो कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम क्या है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम का मतलब भी नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम। अब मैं आज सिंपल लैंग्वेज में आपको बेसिकली समझाता हूँ। साइबर मतलब होता है साइबर क्राइम, क्राइम मतलब अपराध, ऐसा अपराध जो साइबर से हो रहा है, यानी कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके जो अपराध हो रहा है उसको कहते हैं साइबर क्राइम। और फिर दूसरा टर्म आ जाता है साइबर सिक्योरिटी, कि अब इस सारी चीज़ों से हमें निपटना कैसे है। अब आजकल आप देख रहे होगे कि फ़ोन पे, लैपटॉप पे, ब्लूटूथ वॉच हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, इस सारी चीज़ से रिलेटेड अब क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको पता भी नहीं चल रहा है, अब जाते वक्त आपके साथ ये क्राइम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप बैठे हो, कभी भी हो सकता है ये क्राइम आपके साथ, इसकी कुछ फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, आपने किसी को भी आप कॉल कर रहे होंगे तो कॉलर ट्यून पर अवेयर करा जा रहा है कि अगर आपके पास किसी भी लॉयर, जज का कॉल आता है तो ऐसे अपनी किसी को भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दे। और इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, दो चीज़ों को लेकर लोग फंस रहे, इस जाल में फंस रहे। एक सबसे पहले डर और दूसरा लालच। ये दो चीज़ अगर आपने कर लिया तो आप इसमें फंस गए। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को डराया जाता है, पुलिस वाले कॉल करेंगे आपको कि आपका सामान यहाँ पकड़ा गया, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर भी कॉल करते हैं, ईडी भी करती है आपको कॉल, फेक पुलिस ऑफिसर होते हैं, और कॉल पर कहते हैं अगर आप मैटर सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप हमें इतना पैसे दे दो। सबसे पहली बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट हमारे किसी भी स्टैट्यूज यानी लॉ में कहीं पर भी डिफाइन है ही नहीं। और दूसरी चीज कि कोई भी जब पुलिस ऑफिसर होगा, कोई भी रियल पुलिस ऑफिसर आपसे कॉल पर कैसे रिश्वत मांगेगा, उसको भी तो सस्पेंड होने का डर है ना। तो लोगों को यह समझना चाहिए, लेकिन लोग डर जाते हैं। तो लोगों को डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लोगों को दूसरे से बात करनी है, उनके सीनियर या फिर कोई भी दोस्त है उनको बताना ये सारी चीजें, डरना नहीं है, डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज है लालच। अब यहां पर देखा जाता है कि जॉब का लालच दे देते हैं कि आपको हम इतनी जॉब लगवा देंगे, या फिर आपने देखा होगा कि बैंक से अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस लिंक पर करो या आप हमें इतना पैसे दो। तो ये अगर आप दो चीज़ में फंस गए तो आपको फिर आप इसमें बहुत लंबा ये बहुत चलेगा, आप इसमें फंसते चले जाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि जो इसमें जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो रुकेंगे नहीं। आप अगर आपने एक बार 5,000 या 10,000 जो भी दे दिया, फिर वो कहेंगे नहीं और भेजो और भेजो, ऐसे ऐसे करके ये पूरी चेन चलती रहती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमारे लॉज को अमेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे साइबर क्राइम से रिलेटेड अभी हमारे पास सिर्फ एक लॉ है, एंड दैट इज़ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 2000 में बना था, सन 2000 में। लेकिन आज चल रहा है 2025, और आपने देखा होगा कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो टाइम के साथ कानून को भी परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें हमारे कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करने पड़ेंगे, लॉज को चेंज करना पड़ेगा। और फिर हम इस पे बचने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन बहुत होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई एक है पर्सन, मेरे साथ कोई क्राइम हो गया, अब जो क्राइम कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंडिया में बैठा होगा, वो कहीं और भी तो बैठ सकता है। तो यहां पर इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाना बहुत जरूरी है। ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है,
ये पूरे होल वर्ल्ड का सब्जेक्ट है। तो इसको सारे वर्ल्ड को एक साथ आके इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो सारे वर्ल्ड आके एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉपरेशन बनाते हैं। तो इसमें सारे वर्ल्ड की ड्यूटी बनती है कि आप एक साथ आइए, कॉपरेशन बनाइए और इस चीज को साथ मिलकर लड़िए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरी कंट्री का सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इस सारी चीज से बचना चाहते हैं तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ एक लॉ है, आईटी एक्ट, तो आईटी एक्ट साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रभावी है और इसमें क्या सुधार सुझाएंगे आप? एक तो पहली बात ये कि आईटी एक्ट बिल्कुल इसके लिए सिर्फ आईटी एक्ट से ये रुकने वाला नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब अगर कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले पर्सन कहाँ जाएगा? एक तो लोगों को पता भी नहीं होता कहाँ जाना है। अब सबसे पहले जब भी कोई भी क्राइम होता है तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर ये क्राइम हमें साइबर पुलिस स्टेशन जाना है या फिर नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो ये अवेयरनेस से आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हमें कानून को और कोई एक्ट्स के थ्रू बनाना पड़ेगा और नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और नई लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो हमारे साइबर क्राइम को इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, साइबर पुलिस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। आज अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है और टोटल अराउंड साइबर पुलिस स्टेशन है 15। अब आप सोचो, दिल्ली की पॉपुलेशन है अराउंड 4 करोड़ आसपास होगी, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ है। आप सोचो, आप सिर्फ 4 करोड़ पॉपुलेशन पे 15 साइबर पुलिस स्टेशन, तो कैसे होगा पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं हमें इस जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है इसको और बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कितने भी लॉ को बना लो, कितने भी चेंज कर लो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर एक जैसे कोई भी पर्सन है, किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, अब वो पुलिस स्टेशन जाएगा। अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ओपनली मैं बोल सकता हूँ। अब ये तो साइबर क्राइम है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, से फॉर एग्जांपल रेप हो गया या किसी के साथ एक्सटॉर्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस स्टेशन करती क्या है? आपकी कंप्लेंट ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी भी लॉयर से पूछ लो, आपको या तो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं या फिर कंप्लेंट लेंगे नहीं, और या फिर कह देते हैं नहीं मेरा जुडिक्शन आता ही नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अरे उसके साथ क्राइम हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपके जुडिक्शन में नहीं आ रहा है तो आप 0 FIR लॉन्च करो। तो ये देखा जाता है कि पुलिस ऑफिसर इसमें काम ही नहीं करते। अब मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया, अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वो कंप्लेंट ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो ये बोल देंगे कि मेरे जुडिक्शन में आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपके साथ क्राइम हुआ ये बंदा कहीं और बैठा है। मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, वो कहेगा कि जिसने क्राइम किया है वो केरला में बैठा है, तो ये मेरा जुडिक्शन नहीं आता। तो फिर ये क्या बात हुई? तो इसको सॉल्व करना जरूरी है ना, कि जुडिक्शन बनाने के लिए एक अलग से इसमें लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या अमेंड करना पड़ेगा। कि जुडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे साथ अगर दिल्ली में क्राइम हुआ है लेकिन जो स्कैमर है वो अगर केरला या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में बैठा है, तो उससे कैसे निपटेंगे पुलिस ऑफिसर? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सबसे जरूरी है। जैसा कि आपने दिल्ली की बात की साइबर स्टेशन को, लेकिन पूरे देश में जो भी साइबर फ्रॉड होता है उससे रिलेटेड पुलिस, साइबर पुलिस थाना जो है वहाँ पे कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। तो क्या जितने हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहे ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको। आप जाओगे तो वो मना कर देंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे साथ तो इसमें हमारा जुडिक्शन ही नहीं आता है, हम क्या करेंगे? आपकी कंप्लेन ही नहीं लेंगे। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1930 है, आप उस पर कॉल कर लो। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ उसमें होता नहीं है, ठीक है, बना दिया हमारी गवर्नमेंट ने। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है ना, आप कितने भी लॉ बना लो, कितना भी कुछ कर लो, इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आप कितने भी साइबर पुलिस स्टेशन बना दो, कितने भी वेबसाइट दे दो, बट आप अगर उसकी हेल्प ही नहीं करोगे ग्राउंड लेवल पर, तो वो पर्सन को कैसे उपचार मिलेगा, ये बताओ आप। फिर दूसरा ये है कि cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करो, उससे भी कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको प्रॉब्लम से सॉल्व कैसे किया जाएगा? उसको पुलिस ऑफिसर तो मना कर देंगे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? अच्छा ये बताइए हमको, साइबर अपराध को रोकने में जन जागरूकता की क्या भूमिका है? सबसे ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस ही ज़रूरी है। अब पब्लिक अवेयरनेस आप कैसे कर सकते हो? आप सेमिनार कर सकते हो, थ्रू सेमिनार के, वेबिनार के थ्रू कर सकते हो, स्कूल में कैंपेन चला सकते हैं, और लोगों को जो भी इन्फ्लुएंसर है या जो भी जितने, जैसे आपका ये चैनल है, आप
इस जो भी लोग आते हैं उनको इसके थ्रू लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि आजकल क्राइम कैसे कैसे हो रहे हैं। अब जो लेटेस्ट क्राइम चल रहे हैं, मेरे पास भी क्वेरीज आती है, कल ही क्वेरी आई थी कि डिजिटल अरेस्ट, मैंने बोला ना सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि जिसमें बोल देते हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, अगर आप मैटर सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप हमें वो दे दो। या फिर कई बारी ये भी देखा जाता है कि पुलिस अफसर बोलते कि नहीं हम आपके घर आ रहे हैं। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले लोगों को बताना है, घबराना नहीं है। इसमें लोग घबरा के उनको पैसे देने लग जाते हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपने किसी भी, अगर आपके साथ इस चीज से रिलेटेड कुछ भी चीज हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ, आप अपने किसी फ्रेंड को बताओ कि ये चीज मेरे साथ हुई है। अगर आप डरते रहोगे तो वो आपको और ज्यादा डराते रहेंगे। तो इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आप कितने भी लॉज बना दो, कितने भी पॉलिसीज बना दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है अब आज के समय में, जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी हुआ या फिर आपके ऑडियो को कॉपी करके और चलाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी की भी प्रधानमंत्री जी जो है उनकी भी वीडियोस को कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। तो एक ऐसा लॉ भी आना चाहिए जो सोशल मीडिया को कवर करे, उसमें वो पर्सन भी इंगेज होना चाहिए, वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो अपलोड कर रहा है। अब बनाया किसी और ने, अपलोड कर कोई और रहा है, वायरल हो रही है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऐसा तो क्लियरली हमारा कोई कानून कहता नहीं है। एक तो सिर्फ आईटी एक्ट है, वो तो डिफाइन नहीं करता है कि अब जिसने अपलोड किया है क्या वो भी लाइबल होगा कि नहीं होगा। तो एंश्योर करना पड़ेगा ना, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, कि अगर आप अपलोड करते हो, भले वो आपने डीप फेक बनाया हो ना हो, लेकिन अगर आपके चैनल से अपलोड हुई हो तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे और आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और अगर आप साइबर क्राइम को रोकना चाहते हो तो आपको लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप लॉज को स्ट्रिक्ट नहीं बनाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसमें पेनलाइज करना पड़ेगा लोगों को, इसमें लॉज को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये रुक सकता है, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है। और ये आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए चैलेंज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। तो इससे यही है कि अब जितना से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, आप लोगों को अवेयर करो। आप जितने भी अर्बन एरियाज़ है, जितने भी आपने देखा होगा, यहाँ के लोगों को तो थोड़ा अवेयरनेस है, लोग जानते हैं, जो थोड़े लोग पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा समझते हैं। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज देख लो, ग्रामीण इलाका देख लो, तो वहाँ तो लोग डर जाते हैं। पुलिस का नाम लो, डर जाएंगे। पुलिस बोलेगी हम आपके घर आ रहे हैं, नहीं नहीं हम आपको पैसे भेज देंगे। तो अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे अवेयर करोगे? आप थ्रू न्यूज़ चैनल या थ्रू कोई भी लीगल इन्फ्लुएंसर है जिसके पास काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो उसके थ्रू लोग को अवेयर किया जाएगा, कैंपेन चलाए जाएंगे, वेबिनार किया जाएगा, स्कूल में बच्चों को समझाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर कर सकते हो कि बचा जाए। अच्छा, साइबर फ्रॉड में जो लोग शिकार हुए हैं और उनके संपत्ति जब चले जाते हैं तो उसे वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संपत्ति किस सेंस में आप बोलना चाह जैसे रहे हो? किसी के साथ ठगी हो गया है, पैसा का नुकसान हो गया, तो उसके बाद वो क्या करें? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी के साथ किसी ने पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिया, हाँ, तो वो वापस कैसे ले? कैसे लें? देखिए, या फिर उसके बाद हम क्या करें, क्या स्टेप लें? मैं बताता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आप सबसे पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप रिपोर्ट करो, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली 1930 पर भी कॉल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट प्रोवाइड कर रखी है cybercrime.gov.in, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो। और आप बैंक को भी अप्रोच कर सकते हो कि हमारे विदाउट माय कंसेंट ये ट्रांजैक्शन हुई है। और इसमें ना एक आपने सुना होगा एक वर्ड गेटवे पेमेंट करके होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो वो आपको दिख जाएगा कि नहीं मेरे साइड से तो पेमेंट हो गई है, लेकिन इन रियलिटी वो पेमेंट होते नहीं है, वो 48 घंटे तक दूसरे के अकाउंट में जाते ही नहीं है। तो आप अगर आप 48 घंटे से पहले अगर आपने अप्रोच कर दिया बैंक को या फिर साइबर पुलिस को बता दिया, तो वो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन लोगों की ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर आपके साथ हुआ है साइबर क्राइम तो आप तुरंत पहुंचो, तुरंत अप्रोच करो पुलिस को, बैंक को, जिसको भी करना है आपको, जो भी लीगल रेमेडीज आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको अप्रोच करना उसी वक्त। अगर आप लेट कर दोगे तो फिर आपने अपने पैसे या जो भी आपकी कीमती चीज़ है आपने खो दिया। साइबर फ्रॉड जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एक चुनौती हो रहा है हमारे देश की जो साइबर सिक्योरिटी है, डिफेंस पे बहुत बड़ा चुनौती है। उसके साथ साथ आप देखे होंगे कि जापान में एक एयरलाइन पे भी अटैक हुआ, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। तो इससे हम कैसे निपटेंगे? इससे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
देखिए ये आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि एम्स का वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। हाँ। और ये आने वाले टाइम में और बड़ा खतरा बनने वाला है कि आपके कोई वेबसाइट पर अटैक कर देगा। स्पेशली हमारे कंट्री का तो हर एक डाटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो साइबर पुलिस यूनिट्स बनाए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एजेंसीज काम कर रही है उसको इंश्योर करे और नए तरीके के लॉज को अमेंड करे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आता है इंटरनेशनली कनेक्शन का, कि आप बाकी सारे स्टेट के साथ, ये बाकी सारे कंट्री के साथ मिलकर काम करो, तभी आप इसको रोक पाओगे, अदरवाइज आप नहीं रोक पाओगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जिसको गवर्नमेंट को भी लेके चलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा सुझाव दिया साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर अपराध इस युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। साइबर अपराध से बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और हमें जागरूक रहना होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।